अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉपिंग बाय माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बच्चों को लेके अपना लास्ट स्पॉट, और स्पॉट कहाँ था? एक्वेरियम का। पूरी रात बारिश होती रही है और आज दिन भी चढ़ गया देखिए, लेकिन बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर बारिश जो है ना आज ना होती तो हम 2-3 दिन और स्टे करते और वीकेंड एंड होने तक जो है हम यहाँ रहते और उसके बाद जो है हम जाते। लेकिन वो अब अल्लाह ताला की तरफ से बारिश थी और बारिश में फिर घूमने का कोई मज़ा नहीं था और स्टे करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, बिकॉज़ बारिश हर वक्त रहनी थी, ना हमने कहीं आना जाना हो सकता, क्योंकि आउटडोर ही मज़ा आता है आउटिंग का। तो हमने सोचा कि चले आज जो है हम जाने से पहले बच्चों को एक दफ़ा एक्वेरियम ले जाएं। इनकी ज़ू भी हो गया और इनका जो मेन जो होता है बच्चों का वो बड़ा अट्रैक्शन का जो प्लेस होता है वो एक्वेरियम होता है। वैसे तो वो कुछ ख़ास पता नहीं, सिवाय 2-4 चीज़ों के बारे में इन्हें पता होता है, लेकिन ये एक्वेरियम भी जहाँ हम लेकर जाएंगे तो वहाँ पर भी ना बच्चों को डिस्कवर करने के लिए काफ़ी चीज़ें मिलती हैं नई नई, और उन्हें पता चलता है कि क्या है। हम जब बताएंगे उन्हें ही तो तब पता चलेगा। उससे पहले जी हम यहाँ पर रुके थे और हमने नाश्ता वगैरह किया था, और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता यहाँ पे हमने कैफ़े फाइंड आउट किया था। और ये कैफ़े था, आई थिंक कोई इटालियन कुछ था और ग्रीक इस तरह था, यानी यूरोपियन टाइप था। और बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे बैठ के, और यहाँ का इन्वायरमेंट, और बड़ा छोटा सा कैफ़े था लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उसके बाद जी हम यहाँ पे एंटर हो गए, हमने टिकट्स वगैरह ले ली, और जो है ना शुरू में ही आई थिंक कोई काम हो रहा था यहाँ पे साइड पे, तो बस इस तरह जो है ना फर्स्ट एंट्रेंस जो है ना हमें पता तो नहीं है, लेकिन हम जब देखते जाएंगे तो क्या था, जो जो हमें नज़र आता गया ना तो हम उसको फॉलो करते गए। और बड़ा ही अच्छा एक्वेरियम बना हुआ था। हमने फ़र्स्ट टाइम हमने यहाँ पे विज़िट किया, और आप देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड हैं यहाँ पर। मुझे ख़ुद जो है एक्वेरियम जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि काफ़ी किस्म की चीज़ें जो अंडर सी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं। सिर्फ हमें ये 2-4 चीज़ें सी फूड्स का पता होता है, इसके अलावा जो इतनी डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं अंडर सी, ये हमें ख़ुद भी मालूम नहीं है, और उसके बारे में नॉलेज रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खैर यहाँ पर बड़े बड़े एक्वेरियम्स बने हुए थे जिसमें हर किस्म की जो है ना फ़िशेस थी। अच्छा, फ़िशेस को उन्होंने डिफरेंट किस्म की जो है ना एक्वेरियम में कैटेगराइज़ किया हुआ था, ताकि जो है ना मतलब कि वो आपस में जो है ना लड़े मड़े मरे ना, क्योंकि देखिए फ़िशेस को मुझे भी लगता है कि उनकी भी खुराक कोई ना कोई चीज़ होती है, तो जो मतलब काम डाउन रहे एक दूसरे के साथ मेल भाव खाती होंगी, मे बी उन्होंने तभी इस तरह की फ़िशेस को इकट्ठा किया हुआ है। और जो इस तरह की बड़ी बड़ी होती हैं वो छोटी और बड़ी उन्होंने कोई मिक्स नहीं की नहीं थी, उन्होंने हर किस्म की फ़िश को अलग-अलग टैंक पे रखा हुआ था। अब ये थे कि जिसमें सबसे छोटी नन्ही मुन्नी टाइप को है ना फ़िशेस का एक्वेरियम उन्होंने बनाया, और उन्होंने सारी पीछे सारी डिटेल भी दी हुई थी। पढ़ती भी मैं जा रही थी साथ साथ, और मैं अपने बेटे को भी बता रही थी कि क्या कौन सा बताया हुआ है, ये कौन कौन सी जगह में पाई जाती हैं। तो ये भी एक बड़ी डरावनी किस्म की फ़िश थी, और अक्सर ये नज़र आती है अगर आपने मूवीज़ तो नहीं कह सकती, मतलब डॉक्यूमेंट्री वगैरह में देखी हो, तो मैं अक्सर मुझे बहुत शौक़ है इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ और अंडर सीज की जो है ना चीज़ें देखती रहती हूँ अक्सर, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर जी ये तो कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ी फ़िश थी ना, ये आप देखें इतनी मोटी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी फ़िश में, हर किस्म की कलर, और जो अल्लाह ताला ने जो कुदरत से मतलब जो कुदरती चीज़ बनाई है ना, अब वो उसका मुकाबला तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बाहर आए, हल्की हल्की बारिश थी, हम अम्ब्रेला साथ लेकर आए थे, और अब एक अम्ब्रेला और 4 जने। अब देखें मैं तो इस तरह भीगती भीगती पीछे आई थी, मैंने कहा चले बच्चे और हस्बैंड कवर हो जाएं। और अगर सनी डे होता तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा और रश होनी थी, कोई मतलब इतनी ख़ास नहीं थी, मतलब बहुत कम लोग थे, लेकिन अच्छा हुआ कि कम लोग थे। अच्छा, अब ये आ गया जी शार्क सेक्शन, और जैसे ही मैं एंटर हुई ना, कसम से एक दफ़ा तो मैं डर गई थी, इतना मतलब उन्होंने अंडर सी का वो एक पूरा सा एनवायरनमेंट बनाया हुआ था, और आवाज़ें भी वैसी थी, पानी जैसे अंडर सी पानी होता है उसकी गूंज होती है, तो वो पूरी यानी चारों तरफ थी। मैं मतलब घबरा गई, तो मैंने कहा आप सब आगे जाओ, मैं आपके साथ साथ जाऊंगी। तो यहाँ शार्क्स का ही सेक्शन था, और यहाँ पे डिफरेंट किस्म की शार्क्स, और ये देखें ये वाला सबसे मेन अट्रैक्शन था बच्चों के लिए, और मुझे ख़ुद ये जो अंडर उन्होंने दिखाया हुआ बहुत खूबसूरत था, और ज़्यादातर फ़िशेस और डिफरेंट किस्म के नाम भी मुझे नहीं अब याद,
लेकिन ज़्यादा फ़िशेस थी हर किस्म की, और क्रैब्स थे और डिफरेंट ऑक्टोपस थे, शार्क्स थी। तो हर किस्म की जो जो यहाँ पर पाई जाती होंगी वो थी, और हर किस्म का जो डेकोर उन्होंने हर मुताबिक बनाया हुआ ना, वो बहुत खूबसूरत था। तो यहाँ पर शार्क्स की उन्होंने टाइप्स वगैरह भी बताई हुई थी कि ये, और हर एक चीज़ इतनी डिटेल से थी जिस तरह बिल्कुल रियल लग रहा था कि हम वाकई अंडर सी आए हुए हैं। और ये सब शार्क्स की डिस्प्ले था, और उनकी सारी एग्ज़ाम भी लिखी हुई थी। और उससे थोड़ा सा आगे जाएँ तो उन्होंने बताया हुआ था कि आप बहुत से लोग शार्क्स का शिकार भी करते हैं, उससे चीज़ें भी बनती हैं, और बहुत सी कॉस्मेटिक्स जो हम यूज़ करते हैं उनमें भी इनका ऑयल जो है वो भी इस्तेमाल होता है। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि शार्क्स का भी कोई ऑयल निकलता होगा, मतलब उनकी स्किन से कुछ निकालते होंगे। तो मतलब उन्होंने सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है, ये वो सेक्शन था जिसमें उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ था, और बहुत ज़्यादा रियल लग रहा था। और ये बताया हुआ था कि इनका शिकार नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि ये जाती हैं शार्क्स का भी शिकार वगैरह। और इस तरह की फिर आगे सेक्शन में जाते मतलब साइड बाय साइड सारा कुछ था। तो यहाँ पर भी डिफरेंट किस्म की जो हैं फ़िश थी, और उनका सारा उन्होंने बताया हुआ था। और आगे जाके जी है वो शार्क्स भी दिखाएंगे, और स्पाइनलेस जो होते हैं आपको तो ऑक्टोपस, वो भी जो आना था। तो ये सबसे मेन बिग एंड थी, उन्होंने बनाया हुआ था एक्वेरियम सा, जिसमें शार्क्स भी थी, फिशेस भी थी, और 2-4 और किस्म इकसाम थी, मुझे नाम नहीं पता। और ये बड़ी सी कोई शार्क भी थी, और ये तो हिल ही नहीं रही थी, बस सुन हुई हुई थी शायद सो रही होगी। तो जो हर चीज़ उन्होंने अंडर वाटर जो था ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी किया हुआ था, और अच्छा भी लग रहा था। लाइटिंग लाइट सी, और बच्चों ने देखें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हमने। तो यहाँ पर थी जेली फिशेस, और उनके बारे में बताया गया था कि जेली फिशेस जो है वो कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं आपके लिए। लगने में तो कोई ख़ास लग नहीं रही, बहुत नाजुक सी लग रही है, लेकिन कभी कभी जब आप बीचेस में जाते हैं अक्सर आपको नज़र आती हैं पानी से निकली हुई। तो अगर आपकी स्किन से टच हो जाए तो उससे कितने आपकी बर्न और ब्रूसेस और रैशेस हो सकती हैं। तो उससे थोड़ा सा आगे के हम तो सारा कुछ उन्होंने बनाया हुआ था, और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और आज आखिरी स्टे था हमारा, और ये भी कुछ चिपकी हुई थी कोई चीज़ फिश नुमा, क्या था समझ नहीं आई। तो मतलब ये देखें, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत मज़ा आया, डर भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था। और ये सबसे बड़ी जेली फिश थी आई थिंक। और देखें, मैं इनको पकड़ने की कोशिश भी कर रही थी, और पानी कितना ज़्यादा ब्लू है, मतलब ब्लू नहीं होगा, उन्होंने अंदर लाइटिंग शायद इस तरह की थी कि वो डार्क ब्लू, मतलब अंडर वाटर जो पानी है वो डार्क ब्लू ही होता होगा, जिस तरह उन्होंने प्रॉपर दिखाया हुआ। और पूरा इस तरह कि हम जैसे सी के अंदर ही हैं, तो लगने में थोड़ा सा डेंजरस भी लग रहा था, खौफ आ रहा था। तो ये जापानीज़ स्पाइडर क्रैब था, और ये क्रैब नुमा स्पाइडर नुमा क्रैब था, सॉरी। और मैं सारा कुछ पढ़ रही थी कि ये कहाँ कहाँ होता है ये वो। और आई थिंक 1 या 2 थे, और इतने बड़े बड़े थे कि लग रहा था कि कोई मकड़ी नुमा बड़ी सी कोई बैठी हुई है। बहुत खौफ आया था देख के मुझे कसम से। लेकिन हमें अब क्या मज़ा आता है, अट्रैक्शन होती है, और क्यूरियोसिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा होती है कि यार अंदर पानी के क्या क्या अल्लाह पाक ने चीज़ें बनाई हुई हैं जो हम मतलब सोच भी नहीं सकते। और ये थे आई थिंक उनका नाम भूल चुकी हूँ, सॉरी। तो उसके एंड ऑफ द हमने सारा घूम दिया, और फिर उसके बाद हमारा था कि उन्होंने हमें पासेस भी दिए हुए थे कि आप जो है ये मूवी भी देख सकते हैं जाते जाते। और ये थी अंडर वाटर सी, जो सरवाइव कैसे करते हैं जानवर एक दूसरे से, पानी समुद्र के जो होते हैं समुद्री जानवर, तो वो सारा था। और ये सारा 3D था, और ट्रस्ट मी पहले तो ये मूवी बड़े आराम से हमें दिखाई दी क्योंकि उन्होंने 3D क्लासेस ही थी, और सेम टू सेम जो उनकी इवन के मूवमेंट्स भी हो रही थी ना मूवी में, तो वो भी 3D हमें फीलिंग हो रही थी, पानी तक पड़ रहा था। और जैसे जैसे ये जानवर घूम रहे हैं ना पानी में, या तो वो बिल्कुल उन्होंने फील भी करवाया हुआ है हमें बिठा कर यहाँ पर 3D सिनेमा में। तो बहुत मज़ा आया, और बच्चे थोड़ा सा मतलब घबराए नहीं, मतलब मुझे लगा था डर जाएंगे देखकर, पर मैं घबरा रही थी सब चीज़ें देखकर। तो बच्चों ने तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया मूवी को, और बड़ा मज़ा आया।
आई थिंक हमें 1 या 2 घंटे तो लग गए थे पूरा एक्वेरियम घूमते घूमते। और उसके बाद जो है अब हम घर की तरफ निकल जाएंगे और बारिश हो रही है क्योंकि, और हमें आई थिंक 5 से 6 घंटे लग जाने हैं हमें घर। और यहाँ पर तो बारिश हो रही है, अब हमें नहीं पता पूरा रास्ता हमें बारिश मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी मैं आपसे आगे चल के बताऊँगी। तो यहाँ तक आई थिंक ये मूवी कोई 20 मिनट्स की थी या आई डोंट नो इससे ज़्यादा थी। तो बच्चों ने तो चले एंजॉय कर लिया सारा। तो ये वो क्लिप है जब हम घर के तकरीबन 5 मतलब 1 घंटा रह गया था, हम पहुँच गए थे। और पहुँचने से पहले फिर हमने यहाँ से खाना खाया और आई थिंक उसके बाद 45 मिनट्स की और ड्राइव थी और घर हम पहुँच गए थे। और खाना हमने फ़िश मंगवाई थी और साथ में साइड्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, मज़ा आया। मैंने तो इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत सी यादें इकट्ठी की और ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर यहाँ पर आएंगे। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।